कितनी अजीब बात है ना। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस ट्रिप में हम क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम 15 दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं। लेकिन 70 साल की ज़िंदगी को हमने कभी प्लान करने का सोचा? बचपन से लेकर आज तक हम बस भीड़ का हिस्सा बन के जीते आ रहे हैं। क्यों? इंडिया में 60% स्टूडेंट 10th के बाद साइंस का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि साइंस पढ़ेंगे तो ही बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और इसी चक्कर में बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी चीज़ को समझे 12th भी निकल जाती है, और इसके बाद भी करना क्या है ये कोई नहीं जानता। और फिर शुरू होती है कॉपी, नकल, एग्ज़ाम की नहीं, ज़िंदगी की, अपने करियर की। मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा। और फिर हम इंजीनियरिंग लेते हैं और अगले 4 साल ये इंजीनियरिंग हमारी लेती है। इंजीनियर इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ होता ये है कि दूसरों को डूबता हुआ देख के भी और ख़ुद को तैरना नहीं आता ये पता होते हुए भी हम बाकियों की तरह इस समंदर में छलांग लगाते हैं। और अकल तब आती है जब डूबने लगते हैं। डूबने से पहले समझ जाओ यार, अगर तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट पता है, तुम्हारी मंजिल पता है, तो क्यों भीड़ के साथ चल रहे हो? घर वाले नहीं मान रहे तो मनाओ, बाद में 40 साल रोने से अच्छा है अब भी घर वालों के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, जो करना है वो करो, पर उनको कन्वेंस करो। उनको कन्वेंस करने से पहले खुद उस बात से कन्वेंस हो के नहीं, ये खुद से सवाल एक बार ज़रूर पूछना। और जब घर वाले कन्वेंस नहीं हो पाते तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं किसी बात को लेकर, जैसे घर, परिवार, दोस्ती, प्यार, करियर, पैसा या किसी और बात को लेकर। सोचते हैं जब कुछ ठीक हो ही नहीं रहा तो ज़िंदगी ही ख़त्म कर देते हैं। बार बार मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। तो मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनना। किसी आदमी ने सही ही कहा है, जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी रही तो आज नहीं तो कल हर परेशानी का समाधान निकल जाएगा। बस समझ लो कि वो ऊपर वाला तुम्हारी एक परीक्षा ले रहा है। हाँ, माना ये परीक्षा थोड़ी लंबी है, मगर यकीन मानो जब इसका परिणाम आएगा ना तो तुम उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश रहोगे। याद रखना, देर लगेगी मगर सही होगा। तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं, ज़िंदगी नहीं। सब्र रखो, सब ठीक होगा। आपको बता दूं, डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ ना दुनिया की फ़िक्र होती है, ना लोगों के बातों की फ़िक्र होती है। बस अपने ही सवालों के बुने जाल में हम फंसते चले जाते हैं और ख़ुद से ही बार बार एक ही सवाल करते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों, कब तक, कैसे। और ऐसे तमाम सवालों में उलझकर हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर डिप्रेशन से बाहर आना है तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त ज़रूर बनाओ जिसे आप अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें कह सको, अपने सारे दुख और दर्द शेयर कर सको। उसे वो तकलीफ़ कहने में कोई भी झिझक ना हो और वो दोस्त आपकी सारी बातों को समझे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, डिप्रेशन में आकर कोई भी गलत कदम कभी मत उठाना, क्योंकि आप गलत कदम उठाकर तो चले जाओगे लेकिन आपके पीछे आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स हमेशा उस चीज़ से सफ़र करते रहेंगे। एक अच्छा कैरियर, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं, फिर भी शायद डिप्रेशन में आकर लोग गलत कदम उठा लेते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तो वो आज सुन लो, मन की शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि जो चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता है ना, वो अंदर ही अंदर बहुत घुटता है। डिप्रेशन से बाहर निकलो यार। अरे जिस बंदे को फोटोग्राफर बनना है, एक्टर बनना है, कोई आर्टिस्ट बनना है या क्रिकेटर बनना है, उसको क्या ज़रूरत है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की? मुझे तो ये लॉजिक साला आज तक समझ में नहीं आया। और कई बार बाकी चीज़ों के चक्कर में हम कई ऐसी चीज़ें करना भूल जाते हैं जो कि हमें एक्चुअल में करनी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना ज़िंदगी को बिना प्लानिंग के जीना चाहिए, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है, लिटरली बहुत मज़ा आता है। पर यार जहाँ 5 दिन की ट्रिप बिना प्लानिंग के, बिना डायरेक्शन के नहीं हो सकती, वहाँ 70 साल की ज़िंदगी कैसे होगी? इसलिए जो पसंद है वो चीज़ करो, पर उसमें प्लानिंग होनी चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, कोई मंजिल होनी चाहिए। और आज के इस एज में ये पॉसिबल है, क्योंकि दोस्त हम इंटरनेट के ज़माने में हैं, कोई 90s के ज़माने में नहीं जहाँ लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे। पर आज इंटरनेट की वजह से जो भी चीज़ आपको पसंद है उसमें आप खुद का करियर बना सकते हैं। यहाँ लोग मूवीज़ देखकर पैसा कमाते हैं, घूमने का शौक़ है तो अपने शौक़ को पूरा करते करते पैसे कमाते हैं। मूवीज़ देखना पसंद करने वाले कई लोग यूट्यूब पर मूवीज़ के रिव्यू वीडियोज़ बनाते हैं, वेबसाइट पर मूवीज़ के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, ट्रैवल करने वाले वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, अपने एक्सपीरियंस को अपने वेबसाइट पर शेयर करते हैं।
और बड़े बड़े ब्रांड्स खुद के प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए इनको पैसा देते हैं। साथ ही साथ गूगल एडसन से भी इनकी कमाई होती है। आपका भी कोई ऐसा इंटरेस्ट होगा जो आप खुशी खुशी करें, जो आपका करियर बने और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनाए। दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। कई बार हम बेफिजूल की चीज़ों पर अपना पैसा खर्च कर देते हैं। इस वक्त जैसे पूरी दुनिया के हालात हैं, हमें अपने पैसे अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए खर्च करने चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने चाहिए। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कभी भी डिप्रेशन में आकर कोई गलत कदम कभी मत उठाना। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। आज बुरा है, कल अच्छा भी ज़रूर आएगा। लाइफ में हमेशा अपने मन की आवाज़ सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे क्या करवाना चाहती है, तुम्हें क्या पसंद है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि जो लोग आज तुमसे कहते हैं ना तुमसे नहीं होगा, देखना कल वही लोग कहेंगे मुझे तो पूरा भरोसा था कि तू ये कर लेगा। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे भी साइंस में अपना सर फोड़ना है और इंजीनियरिंग करनी है। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।